अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो गए हैं। अब वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान आना भी शुरू हो गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि व्हाइट हाउस की आला कुर्सी पर जो पहुंचता है उसके हाथ में असीमित शक्तियां होती है। वह दुनिया का बॉस होता है। तो दुनिया के बिग बॉस के पास क्या क्या शक्तियां होती है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देश में किसकी होती है जीत, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं नतीजे आने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि सबसे शक्तिशाली कौन बनने जा रहा है। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और 2 कार्यकाल से ज्यादा उसे नहीं मिल सकते हैं। राष्ट्र और शासन प्रमुख होने के साथ ही प्रेसिडेंट के पास संघीय कार्यकारी ब्रांच का नियंत्रण होता है, जो सेना कानूनों को लागू करने के लिए प्रेसिडेंट उत्तरदायी है और अमेरिका का सर्वोच्च डिप्लोमेट है। भारत के लोकतंत्र की तरह ही अमेरिका में भी सरकार की 3 ब्रांचें हैं, विधेयिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये आपस में जुड़ी है, यानी एक दूसरे की शक्ति को सीमित करती है। प्रेसिडेंट संघीय जजों की नियुक्ति कर सकता है और किसी मामले में अपराधी को बख्श सकता है, लेकिन सिर्फ सीनेट की मंजूरी से। और इसी तरह कैबिनेट सदस्यों और राजदूतों की नियुक्ति के लिए भी उसे सीनेट की मंजूरी लेनी होती है। प्रेसिडेंट को समय समय पर कांग्रेस को बताना होता है कि देश में क्या चल रहा है, और इस बारे में राष्ट्रपति स्टेट ऑफ द यूनियन में सालाना भाषण देता है। कानूनी बिल प्रेसिडेंट प्रस्तावित नहीं कर सकता, वे केवल उन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है जो उसे जरूरी लगते हैं। वही प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, लेकिन कांग्रेस और सीनेट के 2/3 बहुमत के आगे ये फीकी है। इतिहास के मुताबिक अब तक वीटो के सिर्फ 7% मामले ही कामयाब हुए हैं। हालांकि पॉकेट वीटो की पावर कांग्रेस पर भारी पड़ती है। वही सरकारी कर्मचारियों के टास्क प्रेसिडेंट ये तय कर सकता है। ये कार्यकारी आदेश कानूनी शक्ति रखते हैं और इनके लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर वही बात कि प्रेसिडेंट जो चाहे वो नहीं कर सकता। कोर्ट इन आदेशों को पलट भी सकता है या फिर कांग्रेस इन आदेशों के खिलाफ कोई विधेयक ला सकती है। और हाँ, अगला राष्ट्रपति तो किसी आदेश को वापस ले ही सकता है। प्रेसिडेंट दूसरी सरकारों के साथ समझौता कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 2/3 बहुमत के साथ सीनेट की मंजूरी चाहिए होती है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट के रास्ते कांग्रेस की मंजूरी को दरकिनार कर सकता है, और ये एग्रीमेंट तब तक वैधानिक होता है जब तक कांग्रेस इस पर आपत्ति ना ले या फिर इसे अवैधानिक बनाने का कोई कानून पास ना करे। दूसरी ओर अमेरिकी बलों का कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन युद्ध की घोषणा कांग्रेस का हक है। कांग्रेस की सहमति के बगैर प्रेसिडेंट किसी सशस्त्र संघर्ष में सेना का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये भी अनियंत्रित नहीं है। अगर प्रेसिडेंट कोई अपराध या सत्ता का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही संभव है, जैसे पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई। हालांकि ये अमेरिका इतिहास में सिर्फ 3 बार हुआ है। फिलहाल अभी अमेरिका में वोटों की काउंटिंग जारी है। अब देखना होगा कि सुपर पावर अमेरिका का सुपर बॉस कौन बनता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।